आज हम लोग वृत्त में हम लोग आज इन चीजों को पढ़ेंगे। पार्ट 1 में वृत्त के कुछ भागों को पढ़ चुके थे। इन भागों में देखिए जीवा है, चाप है, त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड, अर्धवृत्त है, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा है। इन सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आपने पढ़ा था क्या? वृत्त के पार्ट 1 में हमने पढ़ा दिया था वृत्त का व्यास, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, इतना सारा चीज बता दिया था। अब आज आप लोग इन सबको पढ़ेंगे। तो इन सबको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने कुछ सर्कल बना दिए, कुछ वृत्त बना दिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जीवा को पढ़ते हैं। जीवा को पढ़ने के लिए हमने क्या किया, एक सेंटर बना दिया, केंद्र बना दिया, इस वृत्त का एक केंद्र बना दिया। अब ये देखिए ये परिधि है, परिधि है, ये वृत्त की बाहरी सीमा पर ये क्या होती है, परिधि होती है। परिधि पर हमने एक बिंदु ए ले लिया और परिधि पर ही हमने इसके ठीक विपरीत एक बिंदु बी ले लिया। ठीक है, बी को हमने यहां लिख दिया, बी ले लिया। अब देखिए ई ए और बी को मिलाया जो केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ए बी जो रेखाखंड है तो यह व्यास का निर्माण करेगा। ठीक है, ए बी जो रेखाखंड बना वह इस वृत्त का व्यास बन गया। अच्छा, एक और देखिए, हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया, परिधि पर यहाँ भी लिया, जिसे हमने यहाँ परिधि पर ही लिया था और परिधि पर यह भी लिया था, ये दोनों बिंदु। उसी तरह यहाँ एक और बिंदु लिया, इस बिंदु को हमने P मान लिया और एक यहाँ बिंदु लिया, इस बिंदु को हमने Q मान लिया। अब इन दोनों को मिला दिया तो एक PQ रेखाखंड बन गया। PQ क्या बना, रेखाखंड। जो ये PQ रेखाखंड बना जो परिधि पर है और दूसरा भी परिधि पर है, तो इसको हम लोग जीवा कहते हैं, जीवा कहते हैं, यानी कोड कहते हैं। तो देखिए यहां पर परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु तक अगर जो रेखाखंड मिला देना वही जीवा कहलाएगी। तो जीवा कितने हो सकते हैं वृत्त में, अनेक हो सकती है। देखिए एक वृत्त बना के हम दिखा देते हैं, ये देखिए इस प्रकार हम जीवा खींच दिए, कितने खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं। और यही नहीं, इस तरह भी खींच सकते हैं। आपका ये तो आपको वर्टिकल में बता दिए, ये हॉरिजॉन्टल में 36 में भी हो सकती है, इस तरह अनेक हो सकती है। तो समझाने के लिए हमने बता दिया, इसको हम हटा देते हैं। तो जीवा को आपने समझ लिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग चाप को समझते हैं, आर्क को। अब देखिए हमने परिधि पर दो बिंदु, यहां भी एक P और एक Q ले लिया, यह परिधि पर ही लिया। तो ये जो वक्राकार जो आकृति बन रही है ना, PQ, देखिए परिधि का ये जो अंश है, यह भाग है, टुकड़ा है, यहां अगर अलग कर दें तो आपका इस प्रकार बनेगा P और Q। ये जो PQ वक्राकार जो है, परिधि का टुकड़ा बना, यही आपका चाप हो गया। तो चूंकि यह देखिए भाग यहां से यहां, यह भाग बड़ा है कि यह भाग बड़ा है, ये परिधि का ये जो टुकड़ा है, PQ यहां से भी है, देखिए PQ यहां से भी है, तो यह भाग क्या है, बड़ा है, और ये भाग क्या है, छोटा है। ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ये जो छोटा टुकड़ा है परिधि का, यही कहलाएगा आपका चाप, यानी आर्क कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आर्क। इसको पहले लिख देते हैं, इसको देखिए क्या क्या कहेंगे, इसको जीवा कहेंगे। ठीक है, और ये जो बनाने जा रहे हैं ये बनाएगा आपका चाप। समझा, ये आर्क बन रहा है। अच्छा, आर्क हमने बता देखिए PQ इधर से लिया तो ये छोटा आर्क बना, और ये क्या ना, बड़ा आर्क बना इधर से PQ, है ना। ये परिधि का बड़ा टुकड़ा है तो बड़ा चाप बन गया, ये छोटा चाप बन गया। तो छोटे चाप को क्या कहते हैं, बड़े चाप को क्या कहते हैं? देखिए छोटे चाप को हम लोग कहते हैं लघु चाप, लघु चाप। ठीक है, और बड़े चाप को जो PQ ये बना, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ चाप। क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। समझ में आ गया। या देखिए लघु को हम लोग माइनर कहते हैं और दीर्घ को मेजर कहते हैं। तो ये माइनर आर्क हो गया, ये मेजर आर्क हो गया। समझ में आ गया। ये तो हो गया आर्क के बारे में, है ना। आर्क क्या है, परिधि का टुकड़ा ही होता है, भाग होता है, अंश होता है। अब देखिए हमने बता दिया लघु चाप और दीर्घ चाप के बारे में। ठीक है, जो छोटा है उसको लघु कहते हैं, लघु को छोटा ही कहते हैं, और दीर्घ यानी बड़ा, यानी बड़ा जो टुकड़ा हो गया परिधि का, उसको दीर्घ चाप कहेंगे। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। अब आगे देखिए त्रिज्यखंड को देखिए। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ त्रिज्या ही बनाते हैं। त्रिज्या केंद्र से होकर परिधि तक जो खींची जाए वही त्रिज्या होती है। देखिए यहां भी हमने क्या किया, खींच दिया, परिधि तक किया ना, लेकिन केंद्र से, तो त्रिज्या हो गया। अच्छा, ये त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या दो त्रिज्याएं हैं, मान लिया जाए केंद्र O है, यहाँ P है और यहाँ Q है,
और देखिए पी क्यू एक आर्क भी है, ये पी क्यू क्या आर्क है, हमने बता दिया ना, ये कहाँ गया आर्क, ये देखिए आर्क है, यहाँ पी क्यू जो आर्क बनाया था, नाम कुछ भी दे सकते हैं, परिधि का ही टुकड़ा है, तो परिधि का ही टुकड़ा है, इस परिधि का क्या है, खंड भाग है, तो पी क्यू क्या, ये चाप हो गया और ये हो गया त्रिज्या। तो इससे, इस दोनों त्रिज्याओं से और इस चाप से जो ये क्षेत्र है, घिरा हुआ क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड कहते हैं। समझ में आया त्रिज्य खंड, समझ में आ गया नहीं? तो यही क्या हो गया, त्रिज्य खंड हो गया, यानी सेगमेंट हो गया, समझ आ गया। सेगमेंट में भी आपका देखिए, ये जो सेगमेंट है, ये देखिए ये छोटे आर्क से बना हुआ है, यानी छोटे चाप से बना हुआ, ये वाला छोटा चाप है, और इस तरफ क्या बड़ा चाप है, यानी दीर्घ चाप है। पीक्यू तो इधर से भी है, पीक्यू इधर भी है, जैसे हमने बताया था, ये बड़ा चाप है, ये छोटा चाप है। तो छोटे आर्क और बड़े आर्क इसमें दिखाई दे रहा है आपको। तो बड़े बड़े जो चाप है, यानी बड़ा जो आर्क से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये वाला रेड कलर से हम जो दिखा रहे हैं, ये सब घिरा हुआ जो है, इसमें भी त्रिज्या है, इस त्रिज्या से और इस बड़े वाले चाप से, यानी दीर्घ चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, इसको हम लोग कहेंगे, इसको बोलेंगे दीर्घ, क्या बोलेंगे, दीर्घ है त्रिज्य खंड। और ये जो छोटा वाला है, चूंकि छोटा है, ये छोटा है, इसलिए कहेंगे इसको लघु त्रिज्य खंड। इसको हटा देते हैं, लिख देते हैं यहां लघु त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड तो है ये दोनों, लेकिन एक लघु हो जाएगा, एक दीर्घ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ये माइनर, ये हो जाएगा मेजर। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने त्रिज्य खंड को समझ लिया, अब हम लोग चलते हैं वृत्त खंड को, वृत्त के खंड को समझते हैं। वृत्त के खंड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक जीवा बना लेते हैं। देखिए जीवा बना दिए, जीवा अगर में पढ़ाई दिए थे, ये जीवा बन गया। तो जीवा से ये जो एक क्षेत्र इधर बना और एक क्षेत्र इधर बना, इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। एक क्षेत्र देखिए बना वृत्त के ही अंदर, है ना, वृत्त के अंदर क्षेत्र बना। तो ये वृत्त का जो है ये वाला बड़ा भाग हो गया, बड़ा क्षेत्र हो गया, ये छोटा हो गया, तो वृत्त का खंड हो गया, वृत्त के खंड हो गए, ये बड़ा खंड, ये छोटा खंड। तो ये जो खंड बना इसी को कहेंगे वृत्त खंड। क्या बोलेंगे, वृत्त खंड। ये लघु वृत्तखंड हो गया। ये जो कि ये बड़ा है, बड़ा भाग है, बड़ा क्षेत्र है, बना रहा है, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आ गया? एक माइनर हो गया, एक मेजर हो गया। माइनर छोटा वाला कहते हैं, बड़े वाले को हम लोग मेजर कहते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया वृत्तखंड, ठीक है। ये हो गया वृत्तखंड। आगे आइए, तो इसको आप समझ सकते हैं, वृत्त के खंड को, वृत्त के टुकड़े को, है ना, है ना, वृत्तखंड कहते हैं। तो वृत्त का में टुकड़ा कर दिया, एक छोटा कर दिया, एक बड़ा कर दिया। जो छोटा हो गया उसको लघु कहेंगे, जो बड़ा हो गया दीर्घ कहेंगे, है ना। एक हो गया माइनर, एक हो गया मेजर, ठीक ना। अब वृत्तखंड को यानी सेगमेंट को हमने समझ लिया, माइनर सेगमेंट को, मेजर सेगमेंट को समझ लिया। अब देखिए हम लोग अर्धवृत्त को समझेंगे। तो वृत्त का ही खंड करेंगे इसमें, लेकिन चाप के द्वारा, है ना, चाप के द्वारा। ये बड़ा चाप यानी व्यास। हाँ, एक चीज हमने बताया नहीं, जीवा में एक कॉमन चीज ये है कि जीवा जितने केंद्र से दूर जाएगी ना, वह छोटी होती जाएगी। जीवा जितना केंद्र से दूर हो जाएगी वह छोटी हो जाएगी, और जितना केंद्र के पास जाएगी वह जीवा बड़ी हो जाएगी। एक ऐसा वक्त आएगा जो केंद्र से होकर जीवा जाएगी, वो सबसे बड़ी होगी। फिर केंद्र से जितना दूर जाएगी वह छोटी होती जाएगी। तो केंद्र से जितना दूर जीवा वो छोटी, और केंद्र के जितना पास जीवा बड़ी। ऐसा वक्त आएगा, बताया ना, कि जो केंद्र से होकर जाएगी सबसे बड़ी होगी। हमने बताया कि जो केंद्र से होकर जाए व्यास भी होती है, यानी व्यास सबसे बड़ी जीवा है। ये व्यास भी है लेकिन सबसे बड़ी जीवा भी है। व्यास को जीवा भी कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीवा हो गई। तो जीवा को समझना है, तो हमने यहाँ पर सबसे बड़ी जीवा खींच दिया, यानी व्यास खींच दिया। तो व्यास यानी जीवा से इस वृत्त के दो खंड हो गए, और वो दोनों खंड क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों का क्षेत्र क्या होगा, बराबर होगा। एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ दो खंड हो गया। तब दो बराबर खंड हो तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त आधा वृत्त यानी सेमी सर्कल, इसको क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। अर्ध
वृत्त, अर्धवृत्त हो गया, समझ में आ गया, अर्धवृत्त। अब आ गया ये, आप लोग पढ़ते हैं हम लोग स्पर्श रेखा को। देखिए स्पर्श रेखा आसान है कि स्पर्श रेखा, देखिए एक हमने यहां पर लाइन खींच दिया, रेखा खींच दिया, जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हो, वह बिंदु हमने मान लिया ए है। एक बिंदु पर, ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे कोई रेखा या लाइन, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। स्पर्श रेखा का मतलब है किसी को छू देना, ये छू के जा रही है ना। अगर अगर इसको समझे कि स्पर्श का, समझ लिया आपने, आप इस तरह समझिए कि वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करे, एक बिंदु पर क्या करे, प्रतिच्छेदित करे, स्पर्श नहीं प्रतिच्छेदित करे, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक ना। वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। समझ में आ गया, ये स्पर्श रेखा है, इसको लिख देते हैं, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, यहां लिख देते हैं स्पर्श रेखा। ये जो रेखा क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, ठीक ना। अब देखिए, यानी टेंजेंट को समझ लिया, अब छेदक रेखा, स्पर्श रेखा टेंजेंट को समझ लिया, अब छेदक रेखा देखिए। देखिए एक ऐसी रेखा खींचे जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, ऐसी रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। समझ में आ गई छेदक रेखा। अच्छा, स्पर्श रेखा को, छेदक को थोड़ा सा फिर समझा देते हैं। देखिए देखिए स्पर्श रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे, वह रेखा जो बिंदु के एक बिंदु, सॉरी, अब हम लोग स्पर्श रेखा समझते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब है कि वृत्त को जो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे, उसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए एक बिंदु जो है, यहां पर हमने वृत्त में एक बिंदु ले लिया, इसी बिंदु पर क्या कहें, रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी स्पर्श कर रही है, उसको क्या कहेंगे, लोग स्पर्श रेखा कहेंगे। स्पर्श रेखा यानी कि हम लोग इसको टेंजेंट कहेंगे। समझ में आ गया। अगर इसी वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे, दो बिंदुओं पर, कौन, रेखा, कोई रेखा इसी किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, तो उसको हम लोग कहेंगे छेदक रेखा, छेदक रेखा, जिसको हम लोग सेकेंड कहते हैं। ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही, मान लो ए है, और यहां पर ए नहीं रखते, पी क्यू लिख देते हैं, पी ले देते हैं, क्यू लिख देते हैं। दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे, छेदक रेखा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे तो स्पर्श रेखा। समझ में आ गया। स्पर्श यानी छू कर जा रही है, छेदक माने इसको छेद करके पार, नहीं लग रहा छेद कर निकल गई, इधर से घुसी उधर से निकल गई, ऐसे भी सब समझ सकते हैं आप। तो ये हो गया छेदक रेखा, ये हो गया स्पर्श रेखा। तो हमने यहाँ छेदक रेखा, स्पर्श रेखा को समझा दिया। समझ में आ रहा। इस प्रकार आज के वीडियो में सर्कल के विभिन्न भागों को हमने दिखा दिया, और यह वीडियो आशा करते हैं आप लोग के लिए बहुत लाभदायक होगा। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा।